आत्मा जाने बिना मोह नहीं है, भूले धर्म का अपने भगवान को भूल गया। तो अपना भगवान कैसा देखो कि कहाँ दे, इन्हें क्या मिल गया, कहाँ से मिले, ये सुखी कैसे हो? भगवान का रूप अनंत सुखमय अनंत आनंदमय अनंत चतुष्टय की धनी नहीं समझोगे, सामर्थ्य नहीं जानोगे तो तुम्हारे जीवन में पानी नहीं है भगवान बनने। और भगवान बनने का परिणाम है तो आत्मा जाने बिना आश्रय लिए बिना भगवान ने। आत्मा का अवलंबन चाहिए, परमात्मा का ज्ञान चाहिए प्राप्त, अनादिकालीन दुर्बुद्धि छूट जाएगी, मोह चला जाएगा संसार। अब आज का प्रश्न क्या है कि ये द्रव्य है, ये अपना स्वभाव तो छोड़ता है। कोई भी द्रव्य, नीम न मीठी हो खाओ थोड़ी, शक्कर सदा मीठी है, नीम कड़वी रहेगी। ये सब छह द्रव्यों के, सब पदार्थों के अपने अपने नीचक स्वभाव, अस्खलित स्वभाव, अपने अपने में विलास। तो फिर आत्मा का जब स्वभाव नहीं छूटता तो संसार कैसे चल, संसार चल रहा है कैसे चल रहा है? आज का प्रश्न, द्रव्य अपना स्वभाव छोड़ता है क्या? आत्मा ने अपना परमात्मा छोड़ा है, चैतन्यता छूटी क्या? ज्ञाय छूटेगा, जीवत्व शक्ति छूटी क्या? कौन सा धर्म छूट? जानना देखना बंद हुआ नहीं बंद? तो फिर जब स्वभाव छूटता नहीं है तो संसार कैसे चले? लगे तो भगवान को देख के कैसे भ्रमण कर रहा है, जब भगवान जैसे सामने मनोज में, तो फिर ये चतुर्गति के परिमण कैसे? तो उत्तर, कोई द्रव्य अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, इसका अर्थ है कोई भी द्रव्य अपना त्रिकाली स्वभाव नहीं छोड़ता। कोई द्रव्य अपना स्वभाव नहीं छोड़ता का अर्थ है अपना त्रैकालिक स्वभाव नहीं छूट सकता। त्रिकाली स्वभाव को नहीं छूट। अब क्या गड़बड़ी है? कहाँ से गड़बड़ी है? विकारी पर्याय वर्तमान दशा, दशा में गड़बड़ी, यानी वस्तु को मैं मिथ्या दृष्टि में, ज्ञानी में, संसारी मुझे संसार से पार होना, ऐसे भाव आए। तो वो अब जब ऐसा जीव पात्र जीव दिखेगा, हे प्रभु मेरा संसार दुख कैसे हो, मेरे दुख कैसे मिटे, ऐसा पात्र जीव कहता कि मुझे मोह का भाव कैसे हो, मेरे दुख कैसे मिटे, मेरी कसाई कैसे दूर, मेरा ज्ञान कैसे मिटे, मैं आप जैसा सुखी कैसे हूँ, ऐसे प्रश्न उठें तो फिर सुनो कि भैया तेरे में विवाह मिथ्यात है कहाँ, तेरे में संसार है कहाँ, तेरे में राग देश है कहाँ? कौन कह रहा है कि मैं कैसे संसार से मुक्त हूँ? ये मोक्षार्थी जीव राजा को जान। ऐसे तो किससे बात की? मोक्षार्थी, यानी वो मोक्ष का इच्छुक, मोह का क्षय करने का पात्र जीव, अपने कष्ट मिटाना चाहता है। अब आचार्य जी को उत्तर दे, तुझमें कहाँ संसार? एकदम टोन बदल गया। किससे क्या बोला जाता है, किसने बोला, क्या बोला, किसके लिए भैया? किससे बात किया चाहे, जिसके कष्ट मिटाने की प्रश्न क्या चाहता है वो? मोह का अभाव कैसे? उसे दुख लगे तो कि मोह का अभाव कैसे? यानी मोह यानी भ्रांति, विपरीतता, जैसा यानी वैसे मान बैठा, अपने को चैतन्य द्रव्य नहीं जानता, व्यायिक नहीं जानता, कर्तत्व रूप तत्व निरंतर बोझ लिए, न लड़का मानता न लड़की मानती। आजकल के लड़कों को दिन भर मोबाइल दे दो, ये अपने प्रश्न। अब आचार्य समय समझ में आया कि लड़के आजकल की मानते हैं, दिन भर उनको मोबाइल दे दो और आप रोटी बनाओ, खाओ, दुकान जाओ, उनको मोबाइल दो। एक अपन तकलीफ मुनि राजन के पास ले गई, उन्होंने कहा कि तेरी लड़की कब से हुई? एक लाइन नहीं बोली अपन ने कि ये लड़की मानते नहीं, तो उन्होंने एकदम, तू है कौन? तू बाप बनता है, इसका दुख है तभी लड़की दी, तू आत्मा बन के बैठ, यानी आत्मा मान, फिर बताना कौन तेरा लड़का। सारी जड़ तो अज्ञानता में छिपी, मोह में छिपी, अपने को जैसा है वैसा तो भूल ही गया है, और जैसा नहीं वैसा मान।
तो आज का प्रश्न क्या है, किसी याद होता क्या है प्रश्न है? प्रश्न ही याद रह जाए। प्रश्न क्या है आज का? यही प्रश्न बनाते ही उत्तर संजय जी वर आते हैं आपके यहाँ तो बहुत तो कहता है आत्मा पर को जानते हैं बराबर, आत्मा क्यों नहीं जानते बराबर, आपने क्या करना, तुम कौन जानते तो हम आँखें देंगे नहीं जानते, हमें तो अपने घर जाना। ऐसे कल्याण नहीं होता है। खुद का प्रश्न, बड़े पंडित जी के पास हम लोग जाते हैं और यदि कोई प्रश्न नहीं तो ऐसे कर बैठने नहीं दिया, हम तो 500 मील दूर से आए, कम से कम 2 मिनट तो तुम बेकार क्या, तुम्हारे पास कोई प्रश्न नहीं, तुम्हें तकलीफ नहीं तो काय को बैठा, ऐसा क्यों कर, तकलीफ तो अब हम तो इसमें से तकलीफ पड़ रहा है, इसी में से समाधान। बाबू जी आज का प्रश्न क्या है? ये तो अपन ने बाद में बताया, इसमें प्रश्न क्या था? वस्तु का स्वभाव कभी छूटता है क्या? नहीं छूटता, फिर संसार कैसे चलता? यानी लगना चाहिए ना, अपन जुड़े तो जो प्रश्न को अमृत चंद्र देव ने बनाए हैं वो अपने घर में, हे प्रभु शुद्धात्मा, हे प्रभु आश्रमों से निवृत्ति कैसे, हे प्रभु मोक्षार्थी बन के बैठे हो, तभी तो मोक्ष की बातें करें। अब उसे अनुकूलता में सुख लगता है, प्रतिकूलता में दुख लगता है, कहाँ लगता मोह, उसका कोई इलाज नहीं। गर्मी में दुख लगता है तो भगवान कहते हैं हमारे पास कोई बर्फ नहीं है जो तुम्हें ठंडा करे, पर पुद्गल की पर्याय का दुख नहीं होता, हमें उससे दुख, यानी हम उससे दुख मानते हैं, ये दुख है। गर्मी का दुख नहीं होता, ठंडी का सुख नहीं होता, मोह का दुख, वो यानी आत्मविस्मरण, उससे अपने को सुखी दुखी मानना, यही ज्ञान। आज का प्रश्न क्या है? वस्तु अपना स्वभाव नहीं छोड़ती तो बस जीव संसारी कैसे? तो उत्तर कितना अच्छा दिया, कोई द्रव्य अपना सरकारी स्वभाव नहीं, ये द्रव्य गुण पर्याय का पाठ। मनोज जी कौन सा पाठ है? द्रव्य गुण पर्याय। तो अब अपन ने क्या कहा था कि संसार कैसे चले, गौर ने कितने जल्दी से उत्तर दिया कि ये तेरे भीतर संसार नहीं चल रहा, ये परिणति और ये द्रव्य दो अवयव, ये अध्यात्म का, आगम से थोड़ी हट के ऊंची बात। तो आगम से पढ़ के आए, हमारा सुख दुख के कर्ता भुगता हम, और इसके बाद अब आपका स्वभाव जैसा है उसे स्वीकार करो तो परिणति में अपराध दूर हो जाए। इलाज गजब कहीं कहीं जैन शासन के अलावा नहीं, जगत पे जिस पर्याय रूप से परिणमित है वैसे ही वस्तु मानता है, और अध्यात्म कैसा है कि जिस समय कैसे भी परिणमन हो, परिणमन से न्यारी वस्तु दिखाने की ताकत है अध्यात्म। इस समय सारा जी इसी लहंगे से दिखे, प्रमत्त भी नहीं, न प्रमत्त भी नहीं, मोह कुछ मेरा नहीं, उपयोग की बली, बातें ही ऊंची, कान में पढ़ना दुर्लभ। साहब हमें कैंसर हो गया, एक व्यक्ति को कैंसर हो गया बहुत, यशपाल जी जो अन्ना जी कहलाते जयपुर में, तो वो जाते थे दक्षिण, तो वो स्टेशन पर लेने आता, बीच में पड़ता था उसका स्टेशन, तो वो बीच में उतारता था, एक आध दिन रुकता था, फिर जाने वो लेने नहीं आया, तो खुद ही उतर के गए उसके घर, तो बोल ही नहीं रहा हो क्या गया, भी चेहरा लटका, अरे कुछ बात मत, अब तो कुछ पूछा कि हो क्या गया, कैंसर हो गया साहब, कैंसर हो गया, और चेहरे नहीं, अरे बोले इसकी दवा तो जिनेंद्र के पास है, जन शासन में तो एकदम से चेहरा फैल गया। क्या कह रहे जी, कैंसर की दवा इसमें है, हाँ इसमें कि क्या कि तुझे कैंसर नहीं हुआ, नहीं समझ में कौन सी दवा बताए, कैंसर नहीं, वेद विज्ञान की दवा बताई, उसने क्या कहा था, हमें कैंसर हो गया है, अच्छा बता उसे कैंसर हुआ कि शरीर को, सही, और वो क्या महसूस कर रहा था, हमें। तो ये जितने भी ज्ञानी हुए उनने ये नहीं कहा कि हमारे सिर पे सिवड़ी रख दी है,
हमारे शरीर में आग लगाती है। एक भी आदमी ने, एक भी ज्ञानी ने नहीं कहा कि एक भी प्रतिकूलता में परेशान। ये जितना मोह है उसका दुख है, और मोह मिटाने की ताकत हम अपना बल बढ़ाएंगे, एकाग्रता बढ़ेगी, धन बढ़ेगी, अपने में ठहरेंगे, दुख मिट जाए। किसी ने सिगड़ी नहीं, 400 मुनिराज की चारों तरफ अग्नि जलती, किसी ने। और बाद में जब पूछा, जब वो विष्णु कुमार जी ने सब उपसर्ग का निवारण कर दिया, उसके बाद में पूछा कि इसको क्या सजा दी जाए चारों मन, तो अपना चाहे रोली इनका क्या, ये तो उदय हमारा इनका रोली नहीं, तो फिर इनका क्या रो, क्योंकि इनके परिणाम इनके पास, हमारा विभाग यही समान। क्या गजब का शासन है, किसी को दोषी नहीं देखते, बहुत बड़ी बात। क्यों नहीं देखता? क्योंकि सबके द्रव्य गुण पर्याय अपनी अपनी मर्यादा, किसी को कोई भी परिणाम छूता भी नहीं, लाता भी नहीं, ले जा सकता नहीं, करता धरता नहीं है, निमित्त बनता है तो अकिंचित करो तब। निमित्त हमारे जन शासन में निमित्त नाम का कर्ता कहा है, तो वो करता नहीं है, वो होता, और उस कार्य का कर्ता नहीं होता। तो इस प्रश्न में ज्ञान चंद्र, आनंद की मूर्ति भगवान। ये द्रव्य को देखोगे ना, पावर है। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, पर्याय दृष्टि विनश्वर। 93 नंबर की गाथा है प्रवचन सार। अथो खल दब्बो दब्बाणी गुणपगाणी घणगाणी तेहम पुणो पज्जय मूला पर्सन। गजब की बात कही इसमें। अथो खल दब्बो, जितने भी वस्तुएं हैं, अर्थ है, वे सब द्रव्यमयी, उनको द्रव्यमयी लेकर। खलु दब्बो दब्बाणी, जितने भी द्रव्य हैं, गुणपगाणी, सब गुणात्मयी, गुणमयी, सब द्रव्य एक से गुणमयी है, अनंतानंद। स्वामी जी की भाषा में आकाश के प्रदेशों से ज्यादा गुण होते एक द्रव्य। अब इतना वैभव माला माल और हीनता से देखकर। दब्बाणी, जितने भी द्रव्य हैं, गुणपगाणी, सब गुणों से भरे, गुणमयी। और द्रव्य और गुणों तेहम पुणो पज्जाया, उनसे द्रव्य से गुणों से होती है पर्याय। और ये जीव मानता है पर्याय बाहर से होती है, इसको कहते हैं मूर्खानंद। संसार किसका नाम? इतना बड़ा सकट संसार है। दम देखो, बेस देखो, अज्ञान विधाता है इनका निश्चित चैतन्य, अज्ञान से उत्पन्न हुए, अपने को नहीं जाने। ज्ञान कहाँ से आता है? अभी प्रवचन हो रहा, तो अभी ज्ञान आ रहा, कहाँ से आ रहा? अभी समझ में आ रहा है कि नहीं? कहाँ से आ रहा? इसको क्यों नहीं समझना? इसको क्यों नहीं समझना? इसको क्यों नहीं समझना? अरे शास्त्र है नहीं ज्ञान, क्योंकि शास्त्र पर जाने, ये इसमें ज्ञान क्यों नहीं? अरे जहाँ ज्ञान वहां से आएगा कि जहाँ नहीं वहां से आएगा?
शक्ति की अभिव्यक्ति होती। तो यदि केवल ज्ञान हुआ है तो परमात्मा का स्वरूप क्यों बताया कि देखो भगवान अनंत चतुष्टय के धनी हो गए, ये तुमने अधूरा ज्ञान किया। वीतरागी होते सर्वज्ञ होते, ये बहुत छोटी पढ़ाई, पूरी पढ़ाई है कि वीतरागी सर्वज्ञ स्वभाव के आश्रय से। पंडित जी साहब ने लिखी पूरी पर, गृहस्थपना छोड़कर मुनिपना अंगीकार कर स्वभाव साधन पूरा लगा। अनंत भगवान कैसे नहीं कह दिया हाँ अनंत चतुष्टय के जय, ये तो कार्य परमात्मा कैसे हुई अभी लिखा, विधि बता दी पूरी। अनंत भगवान की परिभाषा, गृहस्थपना छोड़, घर नहीं छोड़ा, मालकियत छोड़, गृहस्थपना छोड़, है कहाँ अपना घर। और मुनि व्रत अंगीकार नहीं लिखा बहुत मुनि धर्म अंगीकार। और ये नहीं कहा कि जंगल में जाके और वहां बैठ गए, निस्वभाव साधन जहाँ शक्ति थी उसमें से व्यक्ति हो। तो भगवान को देखो तो क्या दिख गया, आत्मा दिखा के। अनंत को देखो तो आत्मा दिखना चाहिए, और आत्मा को देखो तो भगवान दिखना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा भगवान बन जाता है और ये भगवान है आत्मा से बन। एक प्रश्न में सारा भाव होता है। हम बहुत पापी, हमने इतने पाप किए, इनसे पूछने गए कि प्राग भाव घबराना है, इतने जल्दी ये जेल उतार दे। चिलाती पुत्र का नाम पर नहीं सुना, इतना दुष्ट सत्य व्यसनी। शादी हो रही, भावर पड़ रही, और उस लड़की को उठा और घोड़े पे बैठा और जंगल की तरफ भाग, और उससे कहा कि तू मुझे बरा करती है कि नहीं। तो उसने कहा कि तेरे जैसे पापी को छू नहीं सकती, पापी कहीं का, तू मार भी डाल तुम्हें। देख रही तलवार, हाँ देख रही है। और उसने काट दिया, गला काट दिया, धड़ छोड़ दिया। वो गला एक हाथ में और लगाम एक हाथ में पकड़ता हुआ भाग। सैनिक ने उसका पीछा किया। आज इसका हिसाब होना चाहिए, बहुत पापी है, समाज बहुत दुखी हो। भागता गया। और ये बाद में इसे दिखा कि इतना शांत वातावरण जंगल का क्यों। तो घोड़े से उतरा और देखा तो एक बड़ वृक्ष के नीचे मुनिराजों का संग विराजमान। देखे कितने शांत दिगंबर मुनिराज। अभी 1 मिनट पहले कौन से भाव चल रहे थे, किसी गंदे व्यसन की, दूसरे को सताने की, मारने, लूटने। और 1 मिनट नहीं, वो कुछ समझा नहीं रहा और कहता मैं कैसा पापी हूँ, ये कैसे पापी। वही जंगल में स्वावलंबन से लेते हैं, किसी का कुछ लेते देते नहीं, कितने सुखी जीव, और मैं कैसा व्यवसाय। अब कोई नहीं सका और गया और एक तरफ गला पटका, तलवार छोड़ी, घोड़ा छोड़ा। और महाराज जी से कहता महाराज जी मुझ जैसे पापी का भी कल्याण हो सकता। अब महाराज जी कह अविनाशी कल्याण क्यों नहीं हो सकता, जैसा मैं तो इतना पापी कि वो परिणाम चला गया, तेरी विशुद्धता कैसा धर्म में गई। ये क्या पढ़ा रहा है, संसार पर्याय में स्वभाव छूटता ही नहीं। अब पर्याय कितनी देर की होती, समय भर, तो वो कितनी देर रहेगी, चली जाएगी। और तुम उसके रोने रोते, जो स्वयं चली जाती है उसको याद रखते, और जो चिरकाल बैठा रहता है उस तरफ देखता है। महाराज जी ने उसे दीक्षा दी, सब दिखता महाराज। अगर ज्ञानी, नित्य ज्ञानी, मने पहले ज्ञानी, बहुत से विद्यार्थी सब बैठे देख रहे। और चौथे काल की बात, महावीर स्वामी के काल की बात। श्रेणी महाराज 20 साल बैठा श्रेणी महाराज, 60,000 प्रश्न की उत्तर दीक्षा दे दी। और वो लड़की मर के व्यंतरनी हुई और चील बन के सबसे पहले उसने मुनिराज की आंखें निकाली। इसने इन्हीं आंखों से मेरा जीवन बर्बाद देखा। आंख, अगर नए नए केस हुए तो खून तो वैसे झड़प रहा, और उसने पूरे शरीर में छेद कर। और तत्काल के मुनि क्या अभ्यास हो, अरे आत्मा है, पूरा स्वभाव छूटा है, नहीं पड़ रहा कि स्वभाव छूटते ही नहीं, उसको देखने में मिल गए। और कितने दिन तक शरीर में कीड़े पड़ गए और 7 दिन में देह छूट। स्वर्ग से नहीं समझ में आया। 3 दिन में सुकमाल का क्या कल्याण होगा, हम तो कल्पना नहीं कर सकते थे कि महाराज जी के पास कभी जिसने सूरज का उजाला न देखा, जो मंदिर नहीं जाता हो, जो अनुकूलता में, ढेर अनुकूलता में बैठा हो, जिसने कभी मणिपने का अभ्यास का, चलने का अभ्यास न किया हो,
सूर्य की किरणें नहीं सहन होती हो, वो व्यक्ति मुनि हो जाएगा और 3 दिन तक सियानी खाती रहेगी और वो नहीं निकालेगा, कहाँ से बल आएगा। स्वभाव छूटता नहीं, परमात्मा चैतन्यपना ज्ञानपना, परिणति कितनी देर की है, क्षण भर की। और वो संसारी पर्याय में त्याग की चली गई, आत्मज्ञान की हो गई। नरक में भी सम्यक दर्शन क्यों हो जाता है? क्योंकि स्वभाव छूटते ही नहीं और हम छूटे गए। कोई माने या ना भी माने, परमात्मे पना कम ना होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसके दीवाने हैं ज्ञानी, हर धुन में वही सवार रहे। बस एक लक्ष्य और एक पक्ष, हर श्वास उसी के लिए बहे। जिसको पाकर सब कुछ पाया, उससे भी बढ़कर क्या होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। एक अनुयोग ऐसे एक ही समय की परिणामों में ऐसे बंद हो रहे हैं, पंच परावर्तन ऐसे हो रहे हैं, तुमने बहुत दुख से करना नहीं। देखो तुम्हारी हालत, तुम क्या पाप करते रहते। जैसे एक अनुयोगी है, देखो भगवानों के जीवन चरित्र पढ़, देखो ज्ञानियों को भी कर्म के उदय में कैसे सब होता। 3 अनुयोग। अब मोह मिटाने का उपाय तो अध्यात्म, तो कैसे मिटेगा? ऐसे कि हमारी जितनी गड़बड़ी है वो कितनी देर की है, समय की। और स्वभाव कितना बड़ा है, गजब की है। बड़े पंडित जी के बोलों में आता है, स्वभाव बहुत बड़ा है, अपराध बहुत छोटा। एक बोल है कि त्रैकालिक होता है स्वभाव और अपराध तात्कालिक होता है। और अपराध स्वभाव के सामने अपराध बूंद बराबर है, तो ये छूट जाएगा क्योंकि अनित्य पक्ष में। और स्वभाव छूटता नहीं क्योंकि वो ध्रुव भगवान। तो अपन को गर्व काय का आना चाहिए, ध्रुव का, भगवान बने। और अपन ने कौन से, अरे हमारे परिणामी तो नहीं सुधरते ना, परिणामी तो ठीक। अरे इतना अच्छा सोने का होता, टूट गया तो टूट ही गया, तो सोना तो नहीं जान गया, सोना तो नहीं मरे, कैसे उठाया जाता? अध्यात्म ताकत है बोझ उठकर। तीन पुड़ो बजाया, पर्याय होती है द्रवगुण से, और ये मानता बाहर से। कैसे मान लिया आपको कि हमें बाहर से मानते हैं? क्योंकि तो अपने भीतर से भीतर से मानता तो पर्याय दृष्टि छूट जाती, दुख मिट जाते। ये पढ़ता तो है शास्त्र, पर लगता है कि कोई पंडित जी आए, कोई पढ़ाते तब ज्ञान है। ऐसा नहीं लगता कि मैं ज्ञान स्वभाव से ज्ञान। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो। शांति का वास हो, भ्रांति का नाश हो, ब्रह्म प्यारे। तेरी स्तुति में क्षण जाए सारे। सृजन ज्ञेयों से ज्ञान नहीं, क्यों नहीं? ज्ञेयों में ज्ञान नहीं है, ज्ञान ज्ञान में ही, ज्ञायक में ही नहीं। कितना बच्चों को भी पहले दिन, यानी अपने आचार्य जो कहते हैं कि पहली दिन आया अजय और उससे कहो कि शक्कर नमक नहीं बनती, नमक शक्कर नहीं, तो वो हाथ उठा दे बराबर सब। ऐसे ये जीव शरीर नहीं होता, शरीर जीव नहीं होता, कर्म तो ये दुखी नहीं कर। एक दिन में मान जाए अजय और जैन साहब नहीं, ये नहीं हो मोहब्बत में मिलता है तो कीमत। ये बोल पर्याप्त तो जाप सामायिक भगवान बना। क्यों सा बोल है? स्वभाव कभी छूटता नहीं है, तो संसार कैसे चल रहा? तो उत्तर क्या दिया? संसार स्वभाव में नहीं चल रहा। कहाँ चल रहा संसार? पर्याय में चल रहा। और पर्याय का जीवन कितना होता है? क्षणिक होता है। तो संसार मिटाने में कितनी देर लगेगी? स्वभाव कहीं गया नहीं थे तो देखो समझ में तो आता है,
देखो ताकत तो लगे क्योंकि अनादि कुटी, ऐसे तो है नहीं कि जैसा कंकड़ लिया तो फेंक दिया, जल पर जो है बहुत मिक्सचर हो गया। जब तो उन्हें ज्ञानाभ्यास डाला, इतना ही सरल होता तो सरल, बहुत सरल क्यों है? क्योंकि स्वभाव। तो कठिन क्यों है? क्योंकि अभ्यास, अभ्यास करता नहीं, शास्त्राभ्यास करते हैं, ये अभ्यास करते, ज्ञानाभ्यास लगा, ज्ञानाभ्यास करे मन माही ताकि मूल। गजब की बातें हैं ये, बहुत बड़ा जैन शासन, यानी बहुत बड़ा शासन, भगवान का शासन। द्रव अपने त्रिकाली स्वभाव को नहीं छोड़ता, वर्तमान दशा में अवस्था विकारी होती। कितने देखो, वो द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, पर क्या लिखा? परिणति अकेले, परिणति माँ, ऐसा परिणति माँ, इतनी सी बात। द्रव्य में कहाँ बदल, बंद अवस्था होती है तो भी द्रव अपने त्रिकाली स्वभाव को छूटता नहीं। इस समय अपन वर्तमान में संसारी है, कौन बताए? माता जी आप बताओ। अपन वर्तमान में संसारी है, हम तो ये प्रश्न हम ज्यादा पढ़े नहीं कितना बता, अपन वर्तमान में संसारी है कि नहीं? कितना कठिन सा लगता है, क्यों लगता? मान भजन कहीं हुआ, जो सीख रखा ना वो निकलता, तेरे कुछ हुई, अरे साहब ऐसे कैसे नहीं, अब तुम डॉक्टरी को सिखा दो। पंडित जी ने क्यों कहा? उन्होंने कहा कि भैया तू भगवान जैसा, अरे साहब वो तो निश्चय की बात, व्यवहार में तो अपन संसारी। तो पंडित जी का जारी पड़ गए। हम जो कह रहे हैं कि तू अनंत भगवान के समान द्रव्य पर्याय बने, 80 नंबर की गाथा, 6 की गाथा पढ़ा रहे हैं, और तू हमें बता रहे हैं व्यवहार से, तो व्यवहार से। अरे जब उनको पता है तब बता रहे, और तेरी भीतरागता सर्वज्ञता प्रकट करने के लिए बता रहे, मोही रागी दूसरी को पुष्ट करने के लिए नहीं बता रहे, इतनी उन्हें खबर। चाहे जिससे बातें नहीं करते, यानी उसी से कह रहे जिसे मोह राग का दुख लगा है, उससे कह रहे कि तू भगवान है, भगवान, भगवान जैसा नहीं, भगवान है, भगवान जैसा नहीं, भगवान है। अरे साहब द्रव्य से भगवान है, बिल्कुल लगा, सचमुच में वही वस्तु, द्रव्य ही वस्तु है। बाबू जी का लेख पढ़ो चैतन्य की चेल पे, उन्होंने कहा कि द्रव्य और पर्याय दो विभाग हैं, और इसमें द्रव्य मूल वस्तु कहलाती है, और पर्याय की, मनोज जी समझना, पर्याय की ड्यूटी इतनी है कि जैसा द्रव्य वैसा मान, ये कोई वस्तु नहीं कहलाती, ये तो वस्तु का स्वीकार अस्वीकार, ये परिणति के इतने से काम, इसने पर्याय को इतना मुक्त किया, द्रव्य गया चला गया। जो जिनेंद्र देव के भाव नहीं समझेगा कभी कल्याण, जो कुछ करने में लगे, क्या करोगे? अच्छा द्रव्य गुण पर्याय बताओ, क्या करोगे? द्रव्य बनाओगे कि गुण बनाओगे कि पर्याय? बाबू जी ने इससे पूछा कि कहाँ जा रहा है? ये आटा पिसा, ये आटा तो कोई नहीं पिसाता, गेहूँ पिसाता। अच्छा सॉरी सर, गेहूँ पिसा है, तो गेहूँ पिसाते, तुम पिसाते हो, वो पिसता है, वो पिसता है, तो वो चक्की पीसती है कि वो अपनी योगिता से पिसता है? एक ही बात में उल्टीपना भरा है। तो जब वो पिसता है तो तुम क्या करते हो? मंदिर क्यों नहीं आते? कि बहुत काम, ये कौन सा काम? हमें काम बताओ साहब, यहाँ से दुकान जाना, तो दुकान सही जाता, तुम क्या करते हो? ग्राहक चला था, ग्राहक राग चला, तुम क्या करते हो? समझने तैयार नहीं कि मैं आत्माओं गया था, हर बात में शरीर कर राग उदय संयोग यहीं से भी उत्तर देते, इसलिए तो वो दौलत राम जी को लिख ला, मैं सुखी दुखी में लंबी लिस्ट बनाई, लगाना संख्या तो प्रणाम चले आए, इतनी बात भूल जाता एक चीज कि स्वभाव कभी छूटता नहीं, वो ज्ञाय वही वस्तु, उतनी वस्तु है, पर्याय वस्तु ही नहीं, पर्याय का काम तो इतना है, हाँ ना पाड़, हाँ पाड़ेगी तो हालत बदल जाएगी, ना पाड़ेगी तो नरक निकल चली। पर्याय क्या करेगी? द्रव्य, पर्याय द्रव्य में कुछ अतिशय नहीं लाती है, अतिशय बांध देख के धन्य हो जाता, बड़ा समय सार की अद्भुत शैली है जो जगत में कहीं।
अपने अनुयोग में नहीं हो और दूसरी जगह तो काम है। आ रही समझ में कि नहीं है? शेरी खेलना चाहिए। तुम्हें कोई भगवान कह रहा, परिपूर्ण कह रहा, द्रव्य कह रहा, तुम्हारे स्वभाव में संसार नहीं है, ठीक है, तुम स्त्रियों को परोसो। मुझे आत्मा तो बोल लो ना, सीखो भगवान के पास तो बोले ही मानता है। मैं वह हूँ जो भगवान, कितने पवित्र भाव से हमने सहजानंद जी वर्णी की सेवा करते, जबलपुर में आई, चौमासा किया था, तो उनके साथ गए। उन्होंने कहा महाराज जी ये गजब की कीर्तन बना लिया आपने, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ये कैसे बना लिया? तो मानो वो क्या बोले, बनाता है कोई, बन जाना, ऐसा बोले। कोई नहीं बनाता, बनाने से नहीं बनता ये, बोली वो बनना था तो उस समय वो तो कल बजाएंगे, लाइन लिख जाएंगे। बड़े पंडित जी ने हमसे कहा कि हमने सुना तुम द्रोणागिरी का विधान बना, हम यहाँ पंडित जी जाए, हमने भी चतुराई से बोली, हमने कि आपने भी रत्नात्रय का विधान 64 विधान तो मान कब हमने नहीं बनाया, बन गए। हमसे कह रहे थे कि तुम बना रहे, और वो कह रहे थे कि हमारे बन गए, हमने बनाए। कितना अंतर! अरे भैया सोता स्वयं पूरी विश्व का परिणाम अपने आप। सबसे बड़ी बात, स्वभाव किसी का नहीं। अब बताओ कौन गंवार है, कौन होशियार है, कौन मूर्ख है, कौन बड़ा कलाकार। वस्तु एक से, सारे द्रव्य अपनी अपनी मर्यादा में जीव है, सब जीव एक समान, सबके स्वभाव है। कोई मिथ्या दृष्टि, कोई सम्यक दृष्टि, ये तो मान्यता नहीं, मान्यता के नाम। सोनागिरी में थे बड़े पंडित जी के प्रवचन, तो वो बोले कि मिथ्या दृष्टि भी आत्मा है और सम्यक दृष्टि भी आत्मा। सम्यक दृष्टि आत्मा और मिथ्या दृष्टि आत्मा, दोनों की आत्मा में अंतर नहीं, एक नहीं मानना और एक मानना। तो मानना नहीं मानना अलग चीज, वस्तु में क्या होता है? वस्तु तो एक सी होती है। एक ने सोने को सोना मान लिया, एक ने सोने को पीतल मान लिए, पर सोने के ऊपर कुछ असर नहीं पड़ता, तो पीतल मानो चाहे मट्टी मानो, वो तो सोना अपने निरपेक्ष स्वभाव से। ये बात समझ में आना पड़े, एक बार हाँ पाड़े हृदय तो संसार समझ। वर्तमान दशा में विकारी अवस्था होती है, बंद अवस्था होती है, तो भी देव भजन कहाँ, तो भी हम कहाँ कह रहे हैं कि बंद नहीं होती, बंद नहीं होता तो ये भटकता कैसे? बंद तो है, राग नहीं होते, कहाँ मना कर, परंतु यानी धीरे में राग नहीं, धीरे में राग नहीं है। अपन को भूख लगती है कि नहीं भाई? बताओ कौन बताए? अपने को भूख प्यास लगती है, आपको तो नहीं लगती। भूख प्यास लगती है कि नहीं? बिल्कुल नहीं लगती। कितनी ताकत है कि भूख लगेगी, प्यास लगेगी, राग आएगा, लड़ना भिड़ना होगा, जीना मरना होगा, और आत्मा में कुछ भी नहीं। अजर हूँ अमर हूँ न मरता कभी, चिदानंद शाश्वत निडरता सभी। संसार के जीव मरते डरे, शिवलाल निज का बंधन करे। मैं तो नहीं डरता, अब हम हमारे भय न मरे। बनारसी दास जी का देह छूटने का कारण और गला रुंध गया, ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव देखे पंडित साहब, तो गला भी रुंध गया। आप लोगों ने सोचा कि इनकी जिंदगी भर पैसे की व्यवस्था ढंग की नहीं, और आखिरी में पैसा हुआ, तो कई पंडित जी के प्राण पैसा में नाट इतनी सोच वाले में रहते जगत, तो उन्होंने पैसे की पुटलिया पंडित जी के छाती पर रखी। कितने अच्छे अच्छे लोग आते, तो उन्होंने ढक दी, तो पंडित जी ने उसे हटाया। तो पंडित जी ने लिखने के लिए कागज और पेन मंगाया, तो उन्होंने 4 लाइन लिखी और दे छूटी। ज्ञान को तक का हाँ मारे हरि मोहना, प्रगटो रूप स्वरूप अनंत जो सोना, जा पर जय को अंत सत्य करी मानना, चले बनारसी दास पे नए मैं मोक्ष जा। अभी तो स्वर्ग है, तुम स्वर्ग देखो, हम अपने को देखो, तुम्हें संयोग ही देखेंगे, तुम्हें नहीं देखेगा आत्मा। अभी तो स्वर्ग जा रहे हैं, अरे आत्मा स्वर्ग वर्ग नहीं जाता, आत्मा अपने में रहता।
कभी तो मानना पड़ेगा। द्रव्य गुण पर्याय समझे बिना मोह कैसे दूर हो, क्योंकि तुमने द्रव्य को खराब मान लिया, अब तुम्हारा बुखार भी। द्रव्य गुण में कोई गड़बड़ी आ सकती ही नहीं है, और जितनी गड़बड़ी है वो पर्याय में चलती है, उसका सुधार पर्याय में ही होता है, और वो अपने को भूल गई है और अपने को वही समझेगी और अपना निहाल। इतना अच्छा उदाहरण दिया विराग भैया युगल जी बाबू ने चैतन्य की चैतन्य में। यशोधर महाराज की महारानी, राजा यशोधर की महारानी महावत पर मुग्ध क्यों? राजा में क्या कमी, घर में कौन सी अनुकूलता नहीं? राजा सुंदर भी होता, बलिष्ठ भी होता, सर्व अनुकूलता होता, और फिर भी राजा की रानी एक गंदे महावत, कोबड़ा महावत, काला महावत, गंदा, वहां रहने वाला, हाथियों के बीच में, जानवरों के बीच में, उसके प्रति मुग्ध क्यों? कोई उत्तर दे सकता है यार? बाबू जी ने उत्तर दिया, उसकी योग्यता जाती है। पर्याय की योग्यता पे यदि तुमने विश्वास नहीं किया तो तुम्हें कारण खोजना कठिन पड़ेगा, क्योंकि द्रव्य गुण में कोई कमी होती नहीं, और पर की ताकत नहीं कि तुझे बिगाड़ देगा सुधार। बाहर में तेरा कुछ लाभ हानि हो सकती नहीं, और भीतर में कुछ कमी है नहीं, फिर भी संसार क्यों चल? इतना बड़ा संसार, अनंत पंच परावर्तन हो। यदि अपन भूतकाल पे ध्यान देना तो अपन को इतना रोना आए कि घर जाना पड़े। वादिराज मुनिराज ने तक ने कहा कि मैं जब भूतकाल के दुखों को याद करता हूँ ना, एकदम ऐसा लगता है जैसे कोई भाले सीने में चुभा। कैसे घर में रहोगे बिना ऑक्सीजन के, बिना पैर फैलाए? अभी मैं जरा सा हवा नहीं मिलती ना, तो देखो जरा कैसे चेहरे उतर जाते। एसी भी लगा था, पंखा भी लगा था, और बर्फ भी धर लेता ऊपर का, पूरी ठंडी हो जाती। और वहां कैसे रहता? नरक में कौन सी पंखा आई थी बाबू? स्वामी जी के सामने जरा सी हवा चला दी थी जयपुर में, जब तोड़न स्मारक का उद्घाटन हो रहा, और वो सामने तो रखने की ताकत नहीं। सोनगढ़ में आज भी पंखा नहीं, रात में मंदिर नहीं खुलता था स्वामी जी के सामने। छिपकली को देख लिया था कि ये पकड़, स्वामी जी ने कहा जैसे दर्शन करना है दिन में ही दर्शन, रात में नहीं खुले, रात में नहीं खुले, 0 बल्ब में और सत्संग का समाधान। और पुरुषों के बीच में महिलाएं रात में नहीं जाती वहां पर, इस तरह से मर्यादा। तो वो पंखा की हवा जरा सा कपड़ा हिलता नहीं ऐसा, और ऐसा छिपा के लगाया स्वामी जी की नींद। अरे तू भूल गया नरक में कैसे रहा, वहां क्या दिया स्वामी, कैसे कष्ट सहे, सब भूल गया। अरे जिनवाणी सुनते समय तुझे हवा और गर्मी लग रही, तो कैसा भागा है, तुझे इलाज कर रही माता और तुझे बहुत निहाल कर देगी, तो तुझे हवा याद है, थोड़ा सा भी पसीना नहीं निकालना चाहिए। क्या कहना, किससे क्या कहना? इतना सा काम है, द्रव्य में कुछ हुआ नहीं, और पर्याय में करने की तेरी ताकत, वो अपनी योग्यता। तो एक काम सौंपा, तेरा उद्यम तो एकमात्र तत्व निर्णय था, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, ऐसा समझेगा तो भ्रांति टूट जाएगी, परिणति में निर्मलता आ जाएगी, और ये जीव भगवान है। मात्र पर्याय में विकारी अवस्था है, वो बंद अवस्था है, तो भी द्रव अपने बंद है, तो भी द्रव जो ये कहता था अध्यात्म, तो भी द्रव अपने त्रिकाली स्वभाव को कभी छोड़ता। कितने खुश हो जाना, कितना नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ। एक उदाहरण देते थे बाबूजी, शेर पीछे पड़ गया, तो हम भागे जा रहे, तो एकदम से भागते भागते शेर के पीछे हम भी जा रहे हैं, और सामने समुद्र, अब वहां भी नहीं भाग, इस तरफ भागे जा रहे, तो बहुत बड़ी खाई, यहाँ से भाग, फिर से पीछे, इस तरफ गए तो बहुत बड़ी अग्नि लगी, 4 डायरेक्शन, सी, समुद्र, खाई, आग। तो शिष्य ने पूछा, बाबूजी फिर क्या हुआ? तो बाबूजी बोले, नींद खुल गई। अब इतना बड़ा प्रॉब्लम इतनी जल्दी समाधान, हाँ यस, इतने काल से हम मर रहे हैं, जी रहे हैं और दुख पा रहे हैं, फिर क्या हुआ?
मान गया कि मैं आत्मा, खत्म संसार, मैं वही हूँ जो है भगवान, मैं ज्ञानानंद, मान गया, संसार समाप्त। ये इतना जल्दी कहाँ? उसी की लगन भरे हो सच्ची, निश्चित तुझको दर्शन होगा। जिसकी चरी चाही है सुंदर, तो कितना सुंदर होगा। यानी अपन ये द्रव्य पर्याय पढ़ो ना तो बहुत बल आता है। भगवान मिल गए, उनके केवल ज्ञान में आई हुई बातें अपन को मिल गई, और अपने को दो परिवर्तन, दो भाग बनाया, एक द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय। और द्रव्य स्वभाव त्रिका, स्वभाव छूटता है, पर्याय श्रद्धा ज्ञान चार, तीन ऐसे मिथ्या द्रव्य ज्ञान चार, ये चलते। और आतंक को है सुख सुसुख आकुलता में कहिए, और आकुलता शिवमाई मोक्ष के मार्ग में नहीं। सो समझला तो चाहिए, इतने तो काम है। तो तत्व निर्णय करना, आपके पास ज्ञान है, निर्णय लो कि तो कौन, ये ज्ञान क्यों आ रहा, कहाँ से आ रहा। यदि ज्ञान स्वभाव नहीं है तो फिर ज्ञान कौन दे देता है? अभी समझ में आ रहा तो मुझे नहीं आ रहा तो कौन समझा? ये बात बैठ गई, सारा चक्कर। सभी का भजन पूरा। आत्मचिंतन का ये समय आया, पाके नर्तन तूने क्या पाया। आत्मचिंतन का ये समय आया, गर्मी ठंडी से नहीं दुखी कोई। बोलो, गर्मी ठंडी से नहीं दुखी कोई। जितना है मोह उतना दुख पाया, जितना व्यामोह उतना दुख पाया। आत्मचिंतन का ये समय आया, आत्मचिंतन का ये समय। रोग के काल में भी ज्ञानी सुखी, रोग के काल में भी ज्ञानी सुखी। क्यों? रोग नहीं रहा जितना दुख पाया, रोग नहीं रहा जितना दुख पाया। आत्मचिंतन का ये समय आया, आत्मचिंतन का ये समय आया। नरक व स्वर्ग ये है जड़ भूमि, नरक व स्वर्ग ये जड़ भूमि। लोग लगता है कि नरक चले गए तो अरे बहुत दो, स्वर्ग चले गए तो मजा आ जाएगा। सुनो भाई, आत्म के ज्ञान बिन ही दुख पाया, आत्म के ज्ञान बिन ही भर माया। आत्मचिंतन का ये समय आया, आत्मचिंतन का ये समय आया। पात्रता के बारे में चारों गतियों में तड़पते प्राणी, चारों गतियों में तड़पते प्राणी। मोह में साचित कभी पिघलाया, मोह में साचित कभी पिघलाया। आत्मचिंतन का ये समय आया, आत्मचिंतन का ये समय आया। जिंदगी छोटी है जंजाल बड़ी, जिंदगी छोटी है जंजाल बड़ी। क्या करें? सुखी होने इन्हें घटाया क्या,
सुखी होने इन्हें घटाया क्या। आत्मचिंतन का ये समय आया, आत्मचिंतन का ये समय। अंतिम में आयु बढ़ रही है या घट रही चेतन, आयु बढ़ रही है या घट रही चेतन। अपन सोच रहे कि बड़े हो, लेकिन कह रहे इतने वर्ष कम हो। ये जो पद्धति है ना पाश्चात्य, वो दीपक बुझाते। क्यों बुझाते? इतने साल मर गए तो वो बुझा के बताते इतने बेकार से। आयु बढ़ रही है या घट रही चेतन। अंतिम आयु बढ़ रही है या घट रही चेतन। समाधि लेने उल्लास लाया क्या, समाधि लेने उल्लास आया क्या। आत्मचिंतन का ये समय आया। कौन सा समय? 3 बजे से 4 बजे। एक ही क्षण मनस पर जाए, जिस बिना नहीं जिन रात सीजे, एक घड़ी मत बिसरो। आत्मचिंतन का ये समय आया, पाके नर्तन, पाके नर्तन। तूने क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया। से जा